पहले समझते हैं कि 1511 कॉलोनी जो पारित हुए हैं वो किस आधार पर पारित हुए हैं और 220 जो बाहर हो गए हैं उनको किस लिए बाहर किया गया। पहले क्या सुनेंगे, चलिए पहले जो बाहर हुए हैं उनके मन में सबसे ज्यादा जिज्ञासा है। हम 220 कॉलोनी जो बाहर हुए हैं, आज सारा का सारा विषय 220 कॉलोनी जो एक्सक्लूड हुई है यानी कि जो बाहर हुई है उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे बाद में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों, कैसे, किस लिए 1511 कॉलोनी को ये फायदा मिला और रजिस्ट्रेशन के बाद इनको और क्या क्या फायदा मिल सकता है। नमस्कार, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत करेंगे और खासकर दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में और पूरी दिल्ली क्षेत्र में जिस प्रकार से कॉलोनियों को लेकर के एक नियमित खबर आप सुने होंगे। 1511 कॉलोनियों को सरकार के द्वारा यानी कि रेखा जी के अनाउंसमेंट के बाद आप लोगों को जानकारी पूरी तरीके से है या आधी अधूरी जानकारी है वो शायद आप जानते होंगे। हमारी ओर से आज हम एक विशेष रिपोर्ट के साथ आपको काफी जानकारी देंगे और ऑथेंटिक जानकारी देंगे। आने वाले दिनों में और जानकारी देंगे, मगर उसकी पहली कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद है, चैनल में अतिथि के रूप में आए हैं, हमारे बंधु भी हैं और बुद्धिजीवी हैं, राजवीर सिंह जी। स्वागत करता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपके चैनल को भी, जनता जनार्दन का मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। 220 कॉलोनी आज भविष्य के एक अंधेरे में आज अपने भविष्य को देख रहे हैं। उनके अंदर रहने वाले निवासी आज अपने भविष्य को लेकर के शायद संदेह में है। राजवीर जी, उनको क्यों निकाला गया? अगर पहली एक नजर में देखा जाए, पहले थे, आज वो 1731 कॉलोनी से बाहर हैं, क्यों? शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 1511 कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान किया है। जो पहले पीएम उदय की योजना के तहत 1731 कॉलोनियां थी, उसमें 22 प्रकार की बाधाएं थी। वे बाधाएं क्या थी कि वो बाधाएं पेपर में पूरी नहीं हो पा रही थी, तो 220 कॉलोनियां, इसके मेन 4 कारण रहे हैं। पहला कारण है RIG, जो पुरातत्व विभाग के ऊपर जो जमीन पर लोग बसे हैं उनकी कार्रवाई नहीं हो रही थी। दूसरा, फॉरेस्ट की लैंड पे कुछ लोग बसे हुए हैं, कुछ लोग पहाड़ की लैंड पे बसे हुए हैं। जो हमारा अरावली पर्वत है, जो साउथ दिल्ली, जो हमारा संगम विहार, मेहरौली, बदरपुर और असोला भाटी को इफेक्टेड करता है। एक 1996 में एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया था कि फॉरेस्ट की जमीन फिर पेड़ काटना ही नहीं बल्कि पत्थर को हिलाना भी नहीं है। तो इसमें जब लोगों ने अप्लाई किया तो 4-5 किस्म की बाधाएं आई। कोई बाधाएं, हमारा प्लॉट नाले पर है, हमारा प्लॉट फॉरेस्ट की ज़मीन पर है, हमारा प्लॉट रिज की ज़मीन पर है और हमारा प्लॉट पुरातत्व विभाग की ज़मीन पर है। तो हमारा जो पहला कारण था पुरातत्व विभाग का, इसमें मेहरौली कुतुब मीनार, हौज खास में श्री फोर्ट और इधर तुगलकाबाद का किला, जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने उनकी परमिशन नहीं दी और कुल मिला के 30-40 हज़ार लोग ही अब इसमें अप्लाई कर पाए। अभी जो पॉलिसी बनी है इसमें 22 बाधाओं को पूरा करके हटा के इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को फ़ायदा, जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिले। उसमें पहला ये होगा कि जो टाइम बाउंड है, 45 दिन का टाइम बाउंड है, 7 दिन में अप्लाई करना है, 15 दिन में GIS एक सर्वे होता है, वो सर्वे कराना है और सर्वे कराने के बाद 45 दिन के अंदर हम इन कॉलोनी के नियमित करने की बात उठा रहे हैं। सर ने बोला कि 4-5 पॉइंट के आधारित कर इसको जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब विषय तो इसमें अनेक विषय है कि भाई जंगल श्रेणी की जमीन, रीज क्षेत्र की जमीन, पुरातत्व विभाग के आसपास की जमीन, इन सब जमीनों पर बसे हुए लोगों को आज कहीं ना कहीं एक तरह से संदेह की घेरे में रख दिया गया है और एक तरह से कह सकते हैं कि उनको बाहिर कर दिया गया है। तो अब एक के सर सर्वे की बात कर रहे हैं, मगर मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं हूं। इसमें थोड़ा सा और विषय पे बात करते हैं। अगर आप बात करें, बसावट की बात करें और घर मकान बनाने की बात करें, 1731 कॉलोनी जब 2019 में पीएम उदय योजना के अंतर्गत डिक्लेरेशन में आते हैं कि भाई इन कॉलोनियों को आने वाले दिनों में पीएम उदय के तहत DDA के पोर्टल पर इनको रजिस्ट्री दी जाएगी और ये कहीं ना कहीं रजिस्ट्री के तहत इनका एक पहचान बनेगा और घर मकान की एक आइडेंटिटी बनेगी।
सैटेलाइट सर्वे भी हुए, बहुत प्रकार के हुए, ना जाने क्या हुआ नहीं हुआ, वो कुछ बात बनी नहीं उसमें, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो अब 1511 में आकर के सिमट गई है 1731 में से। सर अब अगर जो पहले थे, अब वो 220 वाले क्या सोचेंगे? वो तो पहले सोचे होंगे ना कि क्या पता हमारा भी आने वाले टाइम में रजिस्ट्रेशन हो भी जाए, उन्होंने अप्लाई किया भी होगा। बहुत लोग आज की डेट में संगम विहार क्षेत्र में है। तो संगम विहार क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, संगम विहार दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में ज्यादा कार्यरत हैं। तो दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र, संगम विहार, देवली क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे ब्लॉक हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो कि अफेक्ट हैं आज की डेट में? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सर्वे कराया था पहले पीएम उदय योजना के तहत। उसमें ड्रोन सर्वे होता है पहला। दूसरा डोर डोर जाकर, घर घर जाकर किसका कितना मकान है, उसमें यूटिलिटी मैपिंग की है, भाई किसका ट्रांसफार्मर, बिजली का ट्रांसफार्मर कहाँ है, इसमें सीवर लाइन कहाँ है, इसमें इसका जो बिजली का, नाली का, सारा सब एक सर्वे कराया गया। और उसमें बहुत सारे हमारे प्लॉट ऐसे हैं जो नाले के ऊपर बसे हुए हैं, बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जो रिज की ज़मीन पर हैं, बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन पर हैं। मेरा बड़ा ही मन खराब होता है इस तरह की बातें करने से। हमारी जो जनता है, जिन्होंने गरीब पसीने से मकान बनाए हैं, उनका क्या अल्टीमेटम होगा और क्या कुछ होने जाएगा। लिखतम में और वक्तम में बहुत फ़र्क है। अभी जो है ना, पूरी कार्रवाई 220 कॉलोनियाँ हैं, जैसे 90 है तो कॉलोनियाँ खादर की हैं जो नदी के किनारे हैं। उनको अगर हम छोड़ते हैं तो 130 कॉलोनी हमारी बस्ती हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो पर्टिकुलरली और भी लिस्ट के साथ पीडीएफ हमारे पास हैं, और आगे और भी विस्तारित तरीके से आपको संगम विहार और क्षेत्र में जो जो लोग कमेंट करेंगे अपने अपनी जगह की, क्योंकि इसमें अन्य अन्य और भिन्न भिन्न कॉलोनियां सम्मिलित हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कमेंट करें, इंडिविजुअल अपना फ़ोन नंबर दें या अपना एड्रेस दें, या किसी भी तरीके से हमें संपर्क सूत्र में जोड़ें, ताकि हम आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएँ। सामूहिक स्तर पर बात करें तो सामूहिक स्तर पर ये बात है अभी फिलहाल के लिए 1711 में से 1731 में से 1511 कॉलोनी पारित हुई है। अवशिष्ट कॉलोनी जो है 220 कॉलोनी वो बाहर हो चुकी है। इसके तहत अभी रिसेंटली एक सर्वे की बात कर रहे हैं। कौन सी सर्वे की बात कर रहे हैं? एक जीआईएस सर्वे होता है जो कि डीडीए करती है नियमित करने के लिए। जीआईएस सर्वे का मतलब है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्वे। इसमें ज्योग्राफिकल में क्या होगा कि भाई 4 तरह की चीज़ें देखी जाएंगी। भाई बिजली के ट्रांसफार्मर कहाँ लगने हैं, कनेक्शन कहाँ से देंगे, सीवर लाइन कहाँ से देंगे, फॉरेस्ट वाले का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, रिज की ज़मीन कोई नहीं आएगी, या किसी तरह का कोई प्लॉट इफेक्टेड नहीं होगा, तभी तो इसको नियमित करेंगे। तो पहला डीडीए का, फिर एमसीडी सर्वे करती है, एमसीडी इस पर टैक्स कौन सा लगाएगी, और फिर हमारे जो तहसीलदार पटवारी, जिनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आकर बताएगा ये ज़मीन लाल डोरे की है, ये ज़मीन किसान की खेती की है, इसका खसरा नंबर ये है, इसका खसरा नंबर ये है। इस तरह की इसमें सारी बातें फिर पोर्टल पे डलेगा। फिर कौन सा प्लॉट नियमित होगा और कौन सी कॉलोनी नियमित होगी, कौन सी अनऑथराइज होगी, कौन सी ऑथराइज होगी, एक बहुत बड़ा इशू है। इशू है और आगे देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अभी एक तरह से कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट हुआ है। पहले भी एक मास्टर प्लान नाम का एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, दिल्ली में कई वर्षों से, दशकों से मैं तो यही कहूंगा, वो अभी तक कब होगा। दिल्ली आज की डेट में अनऑथराइज तरीके से इतना एक्सटेंशन हो चुका है, और आज दोबारा से जब सर्वे होता है, दोबारा से कई कॉलोनियां फेल होती है कि भाई ये जो चीजें हैं, जो बसावट है, जो इनका कंस्ट्रक्शन है, वो इलीगल तरीके से पाई जाती है कि ये कॉलोनी वैध नहीं है। खाली एक जगह नहीं है, आप अनेकों जगह की बात करो, लिस्ट के साथ मेरे पास पीडीएफ्स भी हैं। मैं एक सामूहिक बात कर रहा हूँ और लगातार इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, और लगातार बात करने के बाद हम आपको डिटेल में भी समझाएंगे कि किस तरीके से आने वाले, तो सरकारें क्या करेगी। सरकार पहले भी थी, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, आगे भी आएगी, आगे भी जाएगी। मगर जो दिल्ली के जो मेन दिल्ली, और दिल्ली में तो खाली एक जगह नहीं है, बहुत सारा, जैतपुर, मीठापुर, मंगोलपुरी, कल्याणपुरी, तिलोकपुरी, बबाना, नरेला, संगम विहार, देवली, छतरपुर, ना जाने कितने सारे एरिया हैं जहां पर थोड़े बहुत अरावली जंगल श्रेणी कहीं टच है, कहीं पे पुरातत्व विभाग की जमीन टच है, कहीं पे ग्राम सभा की जमीन टच है, कहीं पे नाले जा रहे थे, बहुत पुराने नाले जा रहे थे, उसमें समय के अनुसार वो मिट्टी भराई हो गई, या लोगों ने मलबा डाल डाल करके भर गया, वो एक जमीन स्थल बन बन गया, तो फिर वहां पर लोगों ने बसावट शुरू कर दिया।
इस प्रकार से तमाम प्रकार की जमीन रेक्टिफाई सरकार करती है और सरकार के पास निश्चित तौर पर 100 से 200 साल पुराना जो नक्शा है वो आपको मिलेगा। आज पहले भी था, आज भी है और आगे तो दुनिया अपग्रेड हो चुकी है, तो और किसी भी तरीके से वो निकाल सकते हैं। सरकार अभी तक कार्रवाई नहीं करती है, ये गनीमत है कि आप लोग जो अनऑथराइज कहीं कहीं बैठे हुए हैं तो अभी भी आप लोग मौजूद हैं। मगर सरकार अगर नियम के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करने चलेगी तो शायद आप अपनी कॉलोनियों को नहीं बचा पाएंगे, जिस तरीके से सर ने वो पॉइंट बताया। पुरातत्वविद जिस तरीके से सर्वे करते हैं कि भाई ये हमारे जैसे लाल किला है, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे वो ये आपका तुगलकाबाद फोर्ट है, इसके 100 मीटर या एक आधारित 200 मीटर के एरिया में कोई रह नहीं सकता है। अगर आप रहेंगे, आपने टुकड़ी डाल दी, झुग्गी डाल दी, समय के अनुसार कोई कुछ बोला नहीं, आप वहां पे रहने लगे और आज की डेट में घर भी बना दिए, तब पर भी कोई कुछ बोला नहीं। ऐसा हुआ है, छुरिया मोहल्ला करके था, वो पूरा आमूल चूल उसको विनाश कर दिया गया विगत 1.5-2 साल पहले। उसकी भी कवरेज हमारे चैनल में पड़ी हुई है, मैंने उसमें कवरेज भी किया है। मैं केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हम तो किंचित मात्र हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर है, सरकार के आधारित जो बातें हैं, राजवीर जी ने स्टडी किया है, मैं भी स्टडी कर रहा हूं, आगे भी स्टडी में और आपको इंफॉर्मेशन देंगे राजवीर जी। और जो मोटा मोटी आप बता सकते हैं मेरे विजन के हिसाब से, तो मैं तो गहराई में जाऊंगा तो अभी भी 1-1.5 घंटा तक इस विषय को पूरा पोस्टमार्टम करके बता सकता हूँ। चारों तरफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सा बता रहे हैं ताकि आप लोग अवगत रहें और भविष्य के लिए थोड़ा इंतजार करें। और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए कड़ी दर कड़ी हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को एक बार आप लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर, ताकि आगे जब हम वीडियो डालेंगे इस विषय के ऊपर, जब खबर बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तौर पर आ जाएगा। फॉलो बटन जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन यानी कि फीड में ऑल टाइप कर लीजिएगा, जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में सभी प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपकी क्षेत्रगत समस्या, आपकी क्षेत्रगत न्यूज के ऊपर हम आपको बता सकेंगे। मगर इतना निर्धारित करके कह रहे हैं, आने वाले जो वीडियो होंगे, राजवीर जी को और भी बैक स्टेज में और भी कुछ चीजों के ऊपर बोलूंगा, उसको प्रिंट आउट के साथ, इस बार मैप के साथ, इस बार जो पीछे बैकड्रॉप देख रहे हैं, ये हमारा जनता जनार्दन का बैकड्रॉप आप जरूर देख पा रहे होंगे। अगर आप लोगों ने कमेंट किया, ये वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक किया और आगे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगे, तो हम बड़ा सा मैप निकाल करके भी आपको उसमें बाकायदा पॉइंट आउट कर उस पर हम तर्जमा करके, विश्लेषण करके आपको हम न्यूज के माध्यम से अवगत भी करेंगे। राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे इस मुद्दे को लेकर के। हम इनके साथ सादा समन्वय में आपको और भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। राजवीर जी ने समय दिया, 2-3 दिन से स्टडी भी कर रहे थे। और राजवीर जी कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं धन्यवाद जरूर। हमारा एक काम है कि हमने जनता को जागरूक कर रहे हैं, हम समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ पूरी टीम, मेरे साथ में, अब मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे साथी मेरे साथ हैं। और मैं जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा करूंगा कि जनता को जागरूक करने के लिए आपने समय दे रहे हैं और आप हमारे साथ हैं। मैं इसके लिए बार बार आपका धन्यवाद करूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे फिर और खास रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।